इफ यू थिंक कि जो कबीर सिंह है वो एक वायलेंट मूवी थी, कंट्रोवर्शियल मूवी थी, एक्सप्लोसिव मूवी थी जिसको लेके पोलराइजिंग ओपिनियन थे, जो प्रीति एंड कबीर सिंह का जो रिलेशनशिप है ना उसको लोगों ने क्वेश्चन किया था, काफी मेस्ड अप कहा था एंड बहुत सारी चीजें कही थी। तो आई वंडर मैं जिस मूवी के बारे में बात करूंगा ना उसको लेके आपके क्या कमेंट्स होंगे, क्या ओपिनियन होंगे, क्योंकि आई थिंक दिस मूवी इज द बाप ऑफ कबीर सिंह। मतलब खुद कबीर सिंह इस मूवी के सामने बैठ के खजूर खाएगा। ये मूवी जो है ना इतनी हार्ट ब्रेकिंग एंड गट व्रेंचिंग मूवी है ना, इट विल लिटरली मूव यू टू टीयर्स। मतलब ये मूवी जो है ना वो आपके जहन से बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट निकलेगी नहीं, ये मैं गारंटी देके कह सकता हूं। मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूं ना उसका नाम है बेबी, जो कि 2023 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें 3 मेन लीड्स है, आनंद, वैष्णवी एंड विराज। और इन तीनों का ना रियल लाइफ में भी यही नाम है। इनफैक्ट जो आनंद है ना उसका पूरा नाम है आनंद देवरकोंडा, जिसका बड़ा भाई है विजय देवरकोंडा, जो कि अर्जुन रेड्डी का हीरो था, जिसके ऊपर कबीर सिंह का रीमेक बना था। और हाल ही में उसकी मूवी आई थी लाइगर, जो आपको भी पता है एंड मुझे भी पता है कि वो कैसी मूवी थी। खैर बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी के अंदर ऐसे दिखाया गया है कि जो आनंद एंड वैष्णवी है ना वो दोनों नेबर्स होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं और हैदराबाद के किसी स्लम एरिया में रहते हैं। दोनों काफी गरीब होते हैं, दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं एंड इवेंचुअली दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जो आनंद है ना वो पढ़ाई में काफ़ी एवरेज होता है, बिलो एवरेज होता है, 10th में वो फेल भी हो जाता है और फिर उसके बाद वो रिक्शा चलाने लगता है। एंड वही दूसरी तरफ जो वैष्णवी होती है ना वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होती है, स्कॉलर होती है और फिर वो एक अच्छे कॉलेज में, एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन ले लेती है जहाँ पे टॉप क्लास अच्छे खासे रिच बॉयज़, रिच गर्ल्स जो है वो जाते हैं। मतलब एक हाई क्लास क्राउड वहाँ पे जाता है, ऐसे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। तो मूवी में ना ये दिखाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है कि जो आनंद है ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई ऐसी चीज की जाए जो उसे पसंद नहीं है तो एकदम से वो भड़क जाता है। जो वैष्णवी है वो एक एम्बिशियस लड़की दिखाई गई है जिसे गिफ्ट बहुत पसंद है, एक्सपेंसिव चीजें पसंद है, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि वो एक अपॉर्चुनिस्टिक और एक लालची टाइप की लड़की है। शुरुआत में इन दोनों का रिलेशनशिप जो है ना वो बढ़िया चल रहा होता है, अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन वो एक ऐसे ग्रुप में, एक ऐसे सर्कल में चली जाती है ना जिन्हें बुरी आदतें होती है, जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पब्स वगैरह में जाते हैं। और ये बात जब आनंद को पता चलती है ना तो वो उसके ऊपर गुस्सा करता है, जिसके बाद से उन दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाती है, दूरियां आ जाती है, एक कंस्ट्रेन आने लगता है। और इसी दौरान जो वैष्णवी है ना उसकी दोस्ती हो जाती है विराज से, जो कि उनके क्लास का एक पॉपुलर लड़का होता है, जो कि एक हैंडसम हंक होता है और उसके क्लास की लड़कियां जो है उसके पीछे दीवानी होती है। अब आगे जाके क्या होगा, क्या जो वैष्णवी एंड आनंद है इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो टूट जाएगा, क्या वापस जुड़ेगा, या फिर इन दोनों के बीच में जो विराज है वो आ जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी जिसका नाम है बेबी। तो मूवी में जो 3 मेन कैरेक्टर हैं, शुरुआत में आपको इनके लिए ना बुरा फील होता है, फिर इनके ऊपर आपको गुस्सा आता है और फाइनली लगता है कि ये तीनों जो है ना वो मेस्ड अप कैरेक्टर हैं, फ्लॉड कैरेक्टर हैं। ये जो भी चीजें करते हैं, जो भी बोलते हैं, काफी क्वेश्चनेबल लगता है, अजीब लगता है और पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे मूवी जो है वो प्रोग्रेस होने लगती है और उनके सामने कुछ जब चीजें होती हैं, कुछ चीजें जब रिवील होती है, जिस तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं, खास करके जो वैष्णवी का कैरेक्टर है और जो आनंद का कैरेक्टर है, जिस तरह से वो अपने एंगर को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एटलीस्ट मुझे तो फील हुआ कि यार ये कितना चाइल्डिश है, कितना बचपना है। लेकिन उसी दौरान मुझे क्लिक हुआ कि यार ये मूवी जो है इन्हीं लोगों के बारे में तो है। ये मूवी जो है वो टीनेजर के बारे में है जो एक ऐसी मेंटेलिटी से गुजरते हैं जिस दौरान वो एक रिबेल फेज में होते हैं, जिस दौरान वो किसी की नहीं सुनते, ना तो अपनी फैमिली की, ना अपने वेल विशर की, और जो कोई भी उसे अच्छा कहता है उनकी बात ये नहीं सुनते, उनके अगेंस्ट जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ गुस्सा भरा होता है, एक मेंटेलिटी होती है उनकी वैसे, और एक एंगर होता है और एक घमंड होता है एक तरह का, जिसके आगे वो किसी की नहीं सुनते और उनको जो सही लगता है वो ही करते हैं। और उसको प्रूव करने के लिए वो किसी भी लेवल तक चले जाते हैं, भले ही उसका कोई लॉजिक ना हो, कोई सेंस ना हो, वो उसे प्रूव करने में लगे हुए होते हैं। लेकिन उस चक्कर में वो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या अपने साथ खुद कर लिया। और ये इन्हीं टीनेजर्स के बारे में है, जो मॉडर्न डे टीनेजर्स होते हैं, उनका जो रिलेशनशिप होता है, जो फ्रेंडशिप होता है, ये उनके बारे में मूवी है। और इस मूवी का जो पूरा क्रेडिट जो है
है ना वो जाता है इस मूवी के जो राइटर डायरेक्टर है साई राजेश नीलम जी को, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ ऐसी सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल चीजें दिखाई गई है, उसके बारे में बात की गई है जो टीनेजर की लाइफ में होती है, जो अगर उसे सही तरह से नहीं दिखाया जाता, सही ढंग से नहीं दिखाया जाता ना, तो ये मूवी जो है ना कुछ की कुछ और बन जाती, जो कि एक थिन लाइन है उनको उन्होंने कभी क्रॉस नहीं किया। एक ब्यूटीफुल और एक सेंसिटिव एंड एक सेंसिबल वे में इस मूवी को लिखा एंड डायरेक्ट किया, जो कि बढ़िया बात है, कमांडेबल चीज है जो कि राइटर डायरेक्टर ने की है। तो ये एक रॉ रियलिस्टिक ग्राउंडेड टाइप की मूवी है जिसका डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग जो है ना वो बढ़िया है। इसमें म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर वो भी बढ़िया है, कमाल है, टॉप नॉच है। एक गाना जो है ना वो मेरा फेवरेट है जिसका नाम है ओ रेंडू प्रेमा मेघालया, आई होप मैं उसे सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो मुझे बढ़िया लगा, अच्छा लगा। जो शुरुआत में बजता है तो मजा आता है, लेकिन बाद में जब बैकग्राउंड में बजने लगता है एज बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक, तो लिटरली घूसबम्स आ जाते हैं। जो तीनों मेन कैरेक्टर है ना उनका रिलेशनशिप को लेके मैं उतना फील नहीं किया जितना जो आनंद एंड उसकी जो माँ है उन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है एंड इवेंचुअली जो भी होता है वो देख के लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। मतलब उन तीनों के लिए उतना फील नहीं किया जितना मैं उसके माँ के लिए फील किया। जो माँ है उनको गूंगा दिखाया गया है, बहरा दिखाया गया है, जो मेरे हिसाब से वो एक तरह से एक सिंबोलिज्म है कि कैसे जो टीनेजर्स होते हैं आजकल के, या कोई भी टीनेजर जो होता है ना, वो अपने बड़ों की बात नहीं सुनते, उनसे बात नहीं करते, उन्हें बोलने नहीं देते, उनकी कभी सुनते नहीं है, जो कि एक तरह से मुझे एक बढ़िया सिंबोलिज्म लगा। शायद है या नहीं वो तो डायरेक्टर ही बता पाएंगे। ओवरऑल बढ़िया मूवी है, डेफिनेटली इसे जरूर चेकआउट कीजिए। तो उसी के साथ ना मैंने एक और मूवी देखी जिसका नाम है अनिथी, जो कि 2023 की तमिल लैंग्वेज रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसकी जो कहानी है, इसका जो मेन किरदार है ना उसका नाम है थिरू, जो कि एक फूड डिलीवरी बॉय होता है जो अपने बाइक पे ट्रैवल करके लोगों के घर पे फूड की डिलीवरी करता है। वो अपने लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, जो रात को रोता है, एंड उसके अंदर ना एक किलर इंस्टिंक्ट होती है, मतलब उसे फील होता है कि वो लोगों का खून करे, जिसके लिए वो एक डॉक्टर से मिलता है। जिसके बाद डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि इसे OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके लिए वो ट्रीटमेंट लेने लगता है। और इसी दौरान जब वो डिलीवरी कर रहा होता है ना, डिलीवरी करते करते उसकी मुलाकात होती है सुब्बू से, जो कि एक बहुत बड़े घर में मेड होती है, मेड का काम करती है, और इन दोनों का इंटरेक्शन जो है वो होने लगता है, बढ़ने लगता है। इवेंचुअली दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, लेकिन ये दोनों ना एक सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है सीरियस क्राइम का, जिसके बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों पुलिस स्टेशन में कैसे पहुंचे और जो थीरू है उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो डिप्रेस्ड क्यों है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ना आपको ये मूवी देखनी होगी जिसका नाम है अनिथी। बेबी की तरह ना ये मूवी भी हार्ट ब्रेकिंग एंड गट व्रेंचिंग मूवी है, जो इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा मूव करेगी। मतलब जो मेन कैरेक्टर थीरू है ना, वो हर मुमकिन कोशिश करता है अपने आप को बदलने की, चेंज करने की, एक अच्छा इंसान बनने की, लेकिन उसके आसपास के जो लोग है, जो सिचुएशन है, वो उसे बदलने नहीं देते। एंड इसी वजह से यू कांट हेल्प बट थिंक ऑफ जो टॉड फिलिप की मूवी आई थी ना जोकर, उसमें जो जोकर का कैरेक्टर था, वैसे ही अनिथी मूवी के अंदर जो थीरू का कैरेक्टर है, इन दोनों में आपको पैरेलल दिखाई देते हैं, जिस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है या फिर जो आसपास के लोग ट्रीट करते हैं, जिस सोसाइटी में वो रहता है जो काफी मेस्ड अप होती है, उसकी वजह से वो इवेंचुअली एक एविल पर्सन बन जाता है। वैसा ही कुछ सिमिलर आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इनफैक्ट एक सीन भी है जहां पे ये स्माइल भी करता है, जो लगता है इंस्पायर्ड है जोकर मूवी से। एक और इंस्पायरिंग सीन मुझे इस मूवी के अंदर लगा कि जो शाइनिंग मूवी है, अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी एक फेमस सीन है जहां पे वो दरवाजा तोड़ के उसमें मुंह घुसा के स्माइल करते हुए देखता है। वैसा ही सिमिलर सीन हमें इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। खैर ओवरऑल ना ये एक बढ़िया मूवी है, अमेजिंग मूवी है। एंटरटेनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मूवी है जो इमोशनली आपको मूव करेगी एंड बताएगी कि एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके आसपास के लोग जो है ना वो इंसानियत भूल चुके हैं, ह्यूमैनिटी भूल चुके हैं, जो गरीब इंसान है उसकी वैल्यू नहीं करते, और एक ह्यूमिलिटी, एक आदर हर किसी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, उस बारे में ये मूवी जो है वो बात करती है। सुब्बू का जो कैरेक्टर है ना, जिस घर में वो काम करती है एज मेड, जिस नानी या फिर जिस दादी की यहाँ पे वो काम करती है ना, उसकी जो बेटी होती है एंड जो बेटा होता है, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, गुस्सा वगैरह करते हैं ना वो लोग,
वो काफी ना मुझे अजीब लगा, अनरियलिस्टिक लगा, ओवर द टॉप लगा, काफी कैरेक्चरिश टाइप भी फील हुआ। उसके अलावा मूवी में एज सच कुछ इशू नहीं था, बस ये ही एक इशू जो है वो मुझे इस मूवी के अंदर लगा जिसने इस मूवी के एक्सपीरियंस को थोड़ा हैम्पर किया। उसके अलावा मूवी में जो एक्टिंग है, जो मेन कैरेक्टर्स है उनकी जो एक्टिंग है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी कुछ बढ़िया है, ग्राउंडेड है, काफ़ी रियलिस्टिक है, जो फील होता है कि बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है। कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि कुछ भी अचानक से हुआ है, इलॉजिकल है, सभी चीज़ जो है वो प्रॉपरली सेट की जाती है। मतलब जो बेबी एंड अनिति मूवी है ना, शानदार और ज़बरदस्त मूवी है जिसे आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। हाँ, अगर आप अंडर एज हैं तो इस मूवी को मत देखिए क्योंकि इसके अंदर वॉयलेंस है, थोड़ा बहुत गौर भी है एंड कुछ एडल्ट चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप अंडर एज नहीं है तो इस मूवी को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, जो कि अलग अलग इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जो बेबी है वो बात करती है मॉडर्न डे जो टीनेज रोमांस होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में बात करती है। एंड वही दूसरी तरफ जो अनिति है वो सोसाइटी के इशू के बारे में, मुद्दे के बारे में बात करती है। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतने ही। ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए और ऐसे मजेदार रिकमेंडेशन के लिए मेरे सिनेसो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।